अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इफ्तिखार बायोलॉजी एकेडमी। आज 9th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक है हमारे पास एमोबा। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं मस्टर्ड प्लांट को और फ्रॉग को। तो फ्रॉग की डाइसेक्शन है वो लास्ट लेक्चर में मैं बनाऊंगा। तो एमोबा जो है, पहले एमोबा के बारे में, एमोबा आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़े हैं। एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर, जो बहुत ज़्यादा सेलों के बने हुए हैं, और दूसरे होते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, तो एमोबा जो है हमारे पास वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मोस्टली हमें मड और शेलो पॉन्ड्स में मिला था। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट एक मैं आपको बता दूं कि पहले जो सेल्स की डिस्कवरी हुई थी एनिमल सेल की यूनिसेलुलर में से, तो प्रोटोजोन्स थे। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ में आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पूल्स में मिलेगा, गंदे पानी में भी हमें मिल जाएगा। तो इट्स साइज इज़ अबाउट 0.25 मिलीमीटर। तो इसकी साइज़ जो है 25 मिलीमीटर है, 0.25 मिलीमीटर है। ठीक है, उसके बाद एमोबा हैज़ इर्रेगुलर शेप। एमोबा के पास क्या है? इर्रेगुलर शेप है, मीन्स कि उसमें कोई भी कभी भी एक शिकल में नहीं रहता। तो इसीलिए हम इसे कहा जाता है सी ऑफ गॉड। सी ऑफ गॉड, समंदर का खुदा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो समंदर का खुदा भी इसे कहा जाता है। इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स टू मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कराने में इसके हेल्प करती है, एंड साइटोप्लाज्म को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, द आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एक्टोप्लाज्म जेल। तो जो इसका आउटर पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको कहा जाता है जेल लाइक सब। जैसे जेल हमारे पास होती है ना वाइट कलर की, तो इसका इनर पार्ट जो होता है उसको कहे हैं एंडोप्लाज्म आर सोल। तो आपने पीछे पढ़ा होगा जेल एंड सोल वाला पोर्शन। ठीक है, तो जेल वाला पोर्शन होता है एक, और सोल वाला पोर्शन होता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म के पास न्यूक्लियस होगा, फूड वैक्यूल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। एमोबा मूव्स बाय द फॉल्स फूड कॉल्ड सीडोफोडिया। तो वो सीडोफोडिया के थ्रू जो है मूवमेंट करता है। तो थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो उसके पास क्या है? सीडोपोडिया है जिनके साथ वो मूवमेंट करेगा। एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म मीन्स के इसके पास जेल वाला हिस्सा है, ट्रांसपेरेंट है बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, तो अंदर वाला पासा थोड़ा देखें आप हार्ड मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म वाला इंटरनली पार्ट। ठीक है, तो उसके बाद आप इसकी आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इनके पास होता है, उनके साथ क्या करते हैं? फूड प्रे को अट्रैक्ट करके फूड को यहाँ पे वैक्यूल में लेके जाते हैं, फिर उनकी डाइजेशन वहाँ पे करवा के फिर वेस्ट मटेरियल जो है लाइसोसोम्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल्स हैं। देखें फूड वैक्यूल उसके पास बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स हैं कि उनको फूड वैक्यूल को उनको स्टोर करके रख रहा है। तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, फैट के ड्रॉपलेट्स भी हैं। तो ये हमारे पास है एमोबा। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जिसका नाम है क्या? वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो वॉल्वॉक्स हैं क्या? वॉल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक मैनी एंसेस्टर जीनस ऑफ क्लोरोफाइटिक ग्रीन algae इन द फैमिली ऑफ वॉल्वेसी। तो वॉल्वॉक्स हमारे पास उसके बहुत सारे एंसेस्टर्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास क्लोरोफाइट ग्रीन algae है, हमारे पास फैमिली वॉल्वेसी की है, तो उनकी जो जनरेशन है वहाँ से भी आई है। कहा जा रहा है इट फॉर्म्स स्पेरिकल कॉलोनीज अप टू 50,000 सेल्स। तो ये क्या करते हैं? स्पेरिकल कॉलोनीज बनाते हैं 50,000 तक। ठीक है, दे लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटाट। तो फ्रेश वाटर हैबिटाट में ये रहते हैं। दे वर फर्स्ट रिपोर्टेड एंटोनी वान लीवानहोकन 1700। ठीक है, तो इसको फर्स्टली रिपोर्टेड किया गया था एंटोनी वान लीवानहोकन ने कितने में? 1700 में। ठीक है, तो उसके बाद ये हम स्ट्रक्चर है हमारे पास वॉल्वॉक्स की। तो वॉल्वॉक्स के स्ट्रक्चर पे फिर हम आ रहे हैं। तो वॉल्वॉक्स क्या है? थोड़ा सा वॉल्वॉक्स इज वंस कॉल्ड algae दैट लिव टुगेदर इन कॉलोनी। तो वॉल्वॉक्स को algae भी कह सकते हैं क्योंकि वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। ईच वॉल्वॉक्स सेल हैज़ 2 फ्लैजिला। उसके पास हर वॉल्वॉक्स सेल के पास 2 फ्लैजिला होते हैं। द फ्लैजिला का काम क्या है? फ्लैजिला उनको मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, जैसे एमोबा का पास सीडोपोडिया था। द फ्लैजिला बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन द वाटर। तो वो फ्लैजिला क्या करते हैं? उनको बॉडी में घूमने में हेल्प करती है। द फोटोसिंथेसिस चलें, वॉल्वॉक्स एज क्लोरोफिल मेक देयर ओन फूड। तो वॉल्वॉक्स जो है उसके पास क्लोरोफिल है, अपना खाना वो खुद बनाएगा। ठीक है, तो द फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट आर मैनी एक्वेटिक तो ऑफ इकोसिस्टम। तो ये फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है और ये इंपॉर्टेंट है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम का। ठीक है, तो वॉल्वॉक्स इज नॉट हार्मफुल। ये हार्मफुल नहीं, बिकॉज दे डोंट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक। तो वो कोई भी टॉक्सिसिटी वाला सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते। ये देख रहे हैं आप, वॉल्वॉक्स के स्ट्रक्चर है हमारे पास।
ठीक है। तो ये इसके पास फ्लैजिला है, ये इसकी आई स्पॉट है, इसकी न्यूक्लियस है, ये इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये नॉन प्रोडक्टिव सेल है। तो ये देखें इनकी कॉलोनी, ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। तो 9th क्लास का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में इसकी अब हम एक्सरसाइज रिव्यू करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।